हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम एसएससी जीडी 2025 मैथ्स प्रैक्टिस से डे 12 लेक्चर में प्रीवियस ईयर पेपर 22 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि व्यक्ति स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा देता है तो उसे समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा पता करके बतानी है। मैंने कहा सर ये कंडीशन 1 और ये कंडीशन 2, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही सिचुएशन में तय की गई जो दूरी है वो समान है क्या? हमने कहा कि जब भी ऐसे सिचुएशन की बात हो तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो हमेशा उल्टे के बराबर होते हैं। हमने कहा पहला कंडीशन में जो स्पीड है वो 6 है, दूसरा कंडीशन में जो स्पीड है वो 8 है। रेशियो करो 6 से 8, कंडीशन 1 से कंडीशन 2 स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा, 8 से 6 बात करेंगे। ठीक है, हम कहें तो पहला कंडीशन में जो समय लग रहा है सर वो 4 घंटा लग रहा है क्या? तो दूसरा कंडीशन में समय लगेगा वो कितना घंटा है, यही पता करना है ना भाई। तो आप कहेंगे सर 8 की वैल्यू 4 घंटा, तो 6 की वैल्यू सर 3 घंटा हो जाएंगे। अरे 8 का आधा 4, 6 का आधा 3, इस तरह से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 24% की वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि उधार देता है। 5 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 1200 रुपए अधिक है। उधार दी गई राशि क्या है पता करके बतानी है। उधार दी गई राशि जिसको मूलधन कहेंगे, इसको हम हमेशा 100% मानेंगे। 100% की वैल्यू रुपए में पता करनी है क्या सवाल के हिसाब से। हमने कहा कि एक वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 24% है क्या? तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 120%। ये है 5 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं उधार दी गई राशि से 5 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना अधिक है? आप कहेंगे 20% अधिक। ठीक, 20% अधिक की वैल्यू सवाल में दी हुई है 1200 रुपए अधिक, हाँ कि ना? अब देखो 20 का कितना गुना है ये 1200, आप कहेंगे 60 गुना। तो सर 100% की वैल्यू पता करनी है, यहाँ भी 60 का गुना करो, तो सर ये हो जाएगा 6000 रुपए। यही तो है उधार दी गई राशि। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए ए एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 68% अधिक कुशल है। तो यहाँ पे बोला गया बी 68% मोर एफिशिएंट है कंपेयर्ड टू ए। मतलब ए अगर 100% काम करेगा तो बी 68% अधिक काम करेगा, मतलब 168% काम करेगा क्या बी? मैंने कहा रेशियो पता करो, परसेंट से परसेंट निपट जाएगा सर। 4 से काटेंगे 42 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो यहाँ पे जो रेशियो मिला है इसको हम कहेंगे वर्क एफिशिएंसी का रेशियो, कार्य करने की स्पीड का रेशियो बी से ए। तो अगर मैंने कहा टाइम का रेशियो पता करो तो सर हम इसको पलट देंगे, ये 25 से 42 का रेशियो हो जाएगा। ठीक, सवाल के हिसाब से अगर हम कहें कि उस कार्य को पूरा करने में ए कितना दिन का समय ले रहा है? 28 दिन का, मतलब 42 यूनिट की वैल्यू 28 दिन है क्या? सवाल में यही दिया हुआ है। तो हमको पूछा गया है कि उसी कार्य को बी कंप्लीट करेगा तो कितना समय लगेगा? तो अनुपात में 25 यूनिट लग रहा है क्या बी द्वारा लिया गया समय? तो हमको 25 यूनिट की वैल्यू पता करनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना दिन है पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे सर? 28 को डिवाइड करेंगे 42 से, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू पता चलेगा दिन में। तो 25 यूनिट की वैल्यू पता करना है तो 25 का गुणा कर देंगे। तो सबसे पहली बात 7 से काटेंगे 6 बार में, 7 से काटेंगे 4 बार में, 4 का गुणा 25 से करेंगे सर तो ये हो जाएगा 100। 100 को डिवाइड करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में। तो सर यहाँ पे 50/3 दिन इतना समय लगेगा बी को। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए 2 वर्ष के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 967.5 रुपए है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 15% है तो राशि क्या है पता करके बतानी है, मतलब हमको प्रिंसिपल बतानी है क्या? तो इसके लिए हम 100% की वैल्यू पता कर लेंगे रुपए में, तो काम बन जाएगा। ठीक है, हमने कहा ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होती है। एक वर्ष का ब्याज 15%, तो पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 15%, दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 15% तो मिलेगा ही, लेकिन पिछले वर्ष का जो ब्याज है ना इसका फिर से हम 15% ब्याज ऐड कर देंगे दूसरे वर्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज तो सभी को ऐड कर देंगे। सबसे पहली बात 15 गुना 15/100 का मतलब 2.25%, तो ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में, तो आप कहेंगे 15 और 15
30 और 30 और 2 32.25%। ये हुआ 2 वर्ष का टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आप कहेंगे 32.25% की जो वैल्यू है सवाल में दी हुई है सर 967.5 रुपए। हमको पता करनी है 100% की वैल्यू, तो 100 का गुणा कर देंगे, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। देखो दशमलव हटाया 10 का डिवाइड, दशमलव हटाया 100 का डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये 100 ऊपर जाके जम करेगा और गुणा हो जाएगा 10 के साथ, तो ये 1000 हो जाएगा क्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 3225 है और ये 9675, तो 3 तिया 9। ठीक है, तो इसमें 225 का 3 गुणा करेंगे तो 675, मतलब 3225 एक बार और इधर ये 3 बार में जाएगा, तो आप कहेंगे 3 का गुणा कर देंगे 1000 से, तो ये हुआ सर 3000 रुपए। यही तो है वो राशि, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। मैंने कहा 11 गुणा 53, तो 11 पुरुषों की आयु का योग बताएगा क्या ये। हमने कहा 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं और समूह की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। समूह छोड़ने के बाद पुरुषों की संख्या 9, औसत आयु 53 से अब क्या हो जाएंगे 54 वर्ष हो जाएंगे, तो ये 9 पुरुषों के आयु का योग बताएगा क्या। अच्छा, मैंने कहा दोनों को आप आपस में माइनस करो, तो ये समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों के आयु का योग बताएगा क्या। अच्छा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु को बताएगा क्या ये, और यही हमको पता करनी है। हम कहेंगे 11 तिया 33, 11 पंचे 55 और 3 58। ठीक है, माइनस करेंगे 9 चौके 36, 9 पंचे 45 और 3 48। ठीक, डिवाइड करेंगे 2 से, तो सर ये हो जाएगा 14 और 14 और 83 कितना हो जाएगा 97। 97 बटे 2 करो, तो 2 से एक बार में, 2 से 4 बार में, फिर 8 बार में, दशमलव लगा के 5 बार में। ठीक है, तो 48.5 वर्ष, यही तो हमारा आंसर। ठीक है, देखिए एक स्मूदी रेसिपी तैयार होनी है जिसमें फल, दही और शहद इस्तेमाल की जानी है। मैंने कहा फलों से दही का जो रेशियो है वो 5:2 ऐसा बोला गया है, साथ के साथ दही से शहद का जो रेशियो है वो 3:1 बोला गया है। ठीक है, यहाँ दोनों रेशियो में आप देख पाएंगे कि जो दही है वो कॉमन है क्या, यहाँ पे दही 2 यूनिट है, यहाँ पे दही 3 यूनिट है। हमने कहा कि वैल्यू समान होना चाहिए कॉमन वाले का, तो सर यहाँ पे गुणा कर देंगे 3 का, यहाँ पे गुणा कर देंगे 2 का, तो काम बन जाएगा 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6। ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और ये 2 एकम 2, तो आप देख पाएंगे दही 6 यूनिट, यहाँ पर भी दही 6 यूनिट। अब हमको जो पूछा गया हम डायरेक्ट बता सकते हैं, रेसिपी में फलों और शहद का अनुपात क्या है पता करके बतानी है। तो फल कितना है सर 15 यूनिट दिख रहा है क्या, और शहद कितनी है, शहद मतलब ये हनी कितनी 2 यूनिट, तो ये हो गया सर हमारा आंसर, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है, देखिए सवाल क्या कहता है, पी क्यू आर ये 6 5 9 के रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, यदि उनका योग 400 है, अगर मैंने कहा 6 5 11 11 9 20, तो ये तीनों का जो योग है अनुपात में 20 यूनिट, एक्चुअल में कितना है 400, तो मैंने कहा 20 एकम 20 और ये 20 दूनी 40, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर 20 के बराबर। तो सवाल क्या कहता है P और R के बीच का अंतर क्या है, तो ये P है सर और ये R है, दोनों के बीच जो अंतर है रेशियो में 3 है क्या, तो मैं 3 की वैल्यू पता करूंगा, 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू आप कहेंगे 20 का गुणा करेंगे सर 60, यही तो आंसर है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए दो अभाज्य संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्तक 145 दी हुई है, मतलब ये एलसीएम दी हुई है क्या, 10x माइनस y का वैल्यू क्या होगा पता करके बतानी है। यहाँ पे x और y दो प्राइम नंबर्स के बारे में बात हुई है, तो अगर हम प्राइम नंबर्स का एलसीएम पता करें तो हमेशा ध्यान में रखना उन नंबर्स के गुणनफल के बराबर होंगे एलसीएम हमेशा। ठीक, तो हमको एलसीएम की वैल्यू 145 दी हुई है क्या हम इस 145 को लिख पाएंगे 5 दूनी 10 5 या 45, 29 गुणा 5 लिख पाएंगे सर 145 को, यस। सवाल कहता है x की वैल्यू छोटी है y से, तो x गुणा y बराबर 29 गुणा 5 लिखा, छोटी वैल्यू क्या है सर 5 है क्या, मतलब x की वैल्यू 5 हुआ, बड़ी वैल्यू 29 है क्या, तो y की वैल्यू 29 हो गया। तो मैंने कहा 10x माइनस y की वैल्यू पता करनी है,
तो 10 गुणा x की वैल्यू 5, y की वैल्यू क्या रखेंगे 29। तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा सर 50 माइनस 29 मतलब ये 21 आ जाएगा क्या? यही तो आंसर है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 रुपए है और लाभ प्रतिशत 20% है। यदि विक्रय मूल्य 800 रुपए है तो हानि प्रतिशत क्या होगा पता करके बतानी है। यहाँ पर अगर हमने कहा 1056 रुपए, इसकी जो वैल्यू है परसेंट में 120% के बराबर कह सकते हैं। मैंने कहा कि 800 रुपए, तो 800 रुपए की वैल्यू परसेंट में पता कर लो तो काम बन जाएगा। कैसे सर? क्योंकि किसी भी वस्तु को खरीदने का जो कीमत होता है जिसको हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस, इसको हम 100% मानकर चलेंगे। 100 से ज्यादा पर बेचेंगे तो लाभ होगा, 100 से कम पर बेचेंगे तो हानि होगा। यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा था, इसलिए हम 100 से ज्यादा पर बेचे मतलब 120% पर बेचे क्या? ठीक है। तो वैसे ही अगर हम ये पता कर पाए कि 800 रुपए पर जो हम बेच रहे हैं ना, वो 100% से कम है कि 100% से ज्यादा है, ये पता कर पाए तो काम बन जाएगा। तो इसके लिए 800 रुपए का वैल्यू परसेंट में पता करने के लिए हम क्या करेंगे सर 120 को डिवाइड करेंगे 1056 से और गुणा करेंगे 800, तो ये वैल्यू परसेंट में पता चल जाएगा। ठीक है। तो आप कहेंगे सर 8 से काटेंगे 100 बार में, 8 से काटेंगे 132 बार में, फिर 12 से काटेंगे हम 10 बार में, फिर 12 से काटेंगे हम 11 बार में। तो 10 का गुणा 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, फिर यहाँ 11 से डिवाइड। तो ये जो वैल्यू आ रहा है बच्चा, ये 100% से कम है क्या? मतलब हम अगर 800 रुपए में बेच रहे हैं उस बैग को तो 100% से कम में बेच रहे हैं तो लॉस होगा। तो लॉस अगर हमको पता करना है तो हम कहेंगे सर 100 को माइनस करेंगे किससे 1000 बटे 11 से, तो ये कितना आएगा तो 1100 माइनस 1000, तो ये 100 डिवाइड में 11। ठीक है। तो ये परसेंट में आएगा, ये है परसेंटेज लॉस। ठीक, इसको आप सॉल्व करते हैं बच्चा तो ये 9.09%, यही तो है परसेंटेज लॉस। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देखिए अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अगर लैपटॉप का क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 यूनिट, तो जो अंकित मूल्य है ना वो जरूर 150 यूनिट रहा होगा, क्योंकि 50% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य पर आप 30% डिस्काउंट पता करो, तो सर ये हो जाएगा 000 कैंसिल, 15 तिया 45, तो 150 में आप 45 यूनिट कम करेंगे तो सर ये कितना आएगा? आप कहेंगे सर 105 यूनिट। तो 105 यूनिट में उस लैपटॉप को बेचा जा रहा होगा। ठीक, तो आप कहेंगे कि सर 100 यूनिट के माल को 105 यूनिट में बेचेंगे तो लाभ होगा क्या? कितना यूनिट का लाभ? 5 यूनिट का लाभ। तो आप कहेंगे ये 5 यूनिट का लाभ किस पर? 100 यूनिट पर, तो गुणा करेंगे 100, वैल्यू आएगा परसेंट में, तो सर ये 5% आएगा क्या? यही तो है परसेंटेज लाभ। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए सवाल कहता है 21.84, इसके 66.67%, फिर इसके 7.14%, इसका वैल्यू हमको पता करनी है। तो देखिए यार अगर आप परसेंटेज का गजब काटिया रखते हैं तो आप कहेंगे कि 66.67% का मतलब 2/3 फ्रैक्शन में बदलने पर, वैसे ही 7.14% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है 1/14, आपस में गुणा करेंगे फिर यहाँ गुणा करेंगे 21.84, दशमलव हटाया डिवाइड किया 100। ठीक, कुछ कैंसर हो रहा है कर दो। आप कहेंगे 14 से काटेंगे एक बार में, 14 से काटेंगे एक बार में, फिर 5 बार में, फिर 6 बार में, तो 156 का गुणा 2 से कर देंगे तो ये 312 हो जाएगा। फिर 3 गुणा 100, 300 से डिवाइड कर देंगे सर, 3 से काटेंगे 10 बार में, फिर 4 बार में, नीचे डिवाइड होगा 100 का, तो आप कहेंगे 1.04, यही तो फाइनल आंसर है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखिए एक वस्तु पर लगाए गए कर में 17% की कमी आती है, मतलब वस्तु पर जो टैक्स लगाई जा रही है उसमें 17% की कमी आती है और इसकी खपत में 17% की वृद्धि होती है। राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, मतलब नेट प्रतिशत परिवर्तन पता करना है रेवेन्यू में। ठीक है, मैंने कहा कि 17% की कमी हुई पहले, फिर 17% की वृद्धि, तो भाई माइनस और प्लस का गुणा करेंगे माइनस, तो 17 गुणा 17 डिवाइड करेंगे 100, तो ये वैल्यू क्या बताएगा? नेट प्रतिशत परिवर्तन को बताएगा। तो सर -17 + 17 निपट गया,
17 का गुणा 17 से करेंगे, ये 289, डिवाइड करेंगे 100 से तो 2.89, इसमें आएगा परसेंट में, ये माइनस में है क्या, तो माइनस, तो माइनस का मतलब क्या होगा, कमी। तो सर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से डिवाइड होने वाले ऐसा कौन सा नंबर है पता करनी है। तो अंकों का योग करेंगे, 4 1 5, 5 7 12, 12 और 4 16। क्या ये 16 9 से डिवाइड हो सकता है, नहीं। 4 1 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 क्या 9 से डिवाइड हो सकता है, नहीं। अगर हम कहें 4 1 5, 5 3 8 1 9, तो क्या 9 9 से डिवाइड हो सकता है, यस। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहली 17 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है पता करके बतानी है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 70 नेचुरल नंबर्स। अगर मैंने कहा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लिखो, तो आप कहेंगे सर n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड करेंगे 6। अगर मैंने कहा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत लिखो, तो आप कहेंगे सर हम संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे n से डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, तो सर n प्लस 1, आप कहेंगे 2n प्लस 1 डिवाइड में 6। ठीक, तो हमको औसत पता करनी है क्या, तो n की वैल्यू ना सर यहाँ पे 17 है, यहाँ पुट कर दो आप कहेंगे 17 और 1 18, ठीक है। फिर 17 दूनी 34 और 1 35, डिवाइड करेंगे 6, 6 कम 6, 6 तिया 18, 3 का गुणा 35 से करेंगे तो सर ये 105 आएगा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान में है तो आप मौखिक आंसर कर सकते थे बिल्कुल। ठीक है, देखिए अनिल एक कार्य को 80 दिनों में कर सकता है। अनिल द्वारा कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य 30 दिनों में पूरा किया जा सकता है पता करके बतानी है। तो जो कुल कार्य है, टोटल कार्य, इसको ना आप 1 के बराबर मान लो। मैं कहूंगा 1 तो इसका मतलब टोटल कार्य। तो जो टोटल कार्य है वो कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, तो आप कहेंगे सवाल में दिया हुआ है 80 दिन सर। तो एक दिन का काम पता करो, तो एक दिन में टोटल कार्य का 80 भाग कंप्लीट होगा क्या, तो आप कहेंगे कि सर 30 दिन में 30 गुना हो जाएगा। तो 30 दिन में कितना काम, तो 30 बटे 80, 0 से 0 कैंसल, तो सर 30 दिन में 3 बटे 8 भाग कंप्लीट होगा। ठीक, तो मैंने कहा 3 बटे 8 का गुणा करेंगे 100 से, तो वैल्यू परसेंट में आ जाएगा क्या, तो 8 एकम 8 और ये 12.5 बार में जाएगा, तो 3 का गुणा करेंगे 12.5 से, तो सर आप बोलेंगे 125 गुणा 3 मतलब 375, तो 37.5% इतना काम हो जाएगा सर 30 दिनों में। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। देखिए ऐसी कितनी 2 अंक की संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर व्हिच आर डिविजिबल बाय 8। तो 2 अंक की संख्याएं जो 8 से डिवाइड हो सके, ऐसी संख्याएं शुरू कहां से होंगे सर, आप कहेंगे 16, फिर 8 के डिफरेंस में आगे बढ़ो, 16 के बाद कहेंगे 24, फिर 32, फिर 40, ऐसे हम कहां तक पहुंच सकते हैं 96 तक। ठीक, तो इस सीरीज में कितने नंबर्स है यही पता चल जाए तो काम बन जाएगा। एक सीरीज को बता रहे हैं ना, कौन सा सीरीज, एपी सीरीज। कैसे पता चला सर, कोई भी 2 नजदीकी संख्याओं के बीच अंतर समान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 8 का अंतर है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो भी 8 का अंतर है, यहाँ पर देखेंगे तो भी 8 का अंतर है। ठीक है, 8 8 ऐड होते जा रहे हैं ना भाई। तो आप देखेंगे कि इस श्रेणी का जो फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद ए 16 है क्या। अगर हम कहें सर्वांतर ये है 8, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जी, तो हमको पता करनी है n की वैल्यू, और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है अंतिम पद 96 है क्या। तो एपी सीरीज का लास्ट टर्म क्या होता है सर, a प्लस n माइनस 1 लिखेंगे d। ठीक, l की वैल्यू 96 है, a की वैल्यू 16 है, प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे d क्या है सर, तो 8। ठीक, 16 इधर आएगा तो ये 80 हो जाएगा। ठीक, 80 के साथ 8 का डिवाइड करेंगे n माइनस 1, तो ये 8 से काटेंगे 10 बार में, फिर प्लस का 1 हो जाएगा। n की वैल्यू कितने आएंगे सर, 11। यही तो है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक, देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए, मतलब हमको सीपी दिया हुआ है क्या, यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ का मान ज्ञात करके बताना है। तो हम क्या करेंगे सर, 360 का 8% पता कर लेंगे, 8 बटे 100 का गुणा कर दो आप, तो सर यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कैंसल, 8 छका 48, 8 या 24 और 4 28, तो यहाँ पे 10 का डिवाइड करेंगे तो 28.8 रुपए। यही तो है लाभ की वैल्यू। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।
देखिए वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पता करके बतानी है। वृत्त की परिधि कहें तो 2 पाई आर, व्यास कहें तो 2 आर, दोनों का डिफरेंस कितना है सर 12 सेंटीमीटर के बराबर। मैंने कहा 2 आर को कॉमन लो, क्या बचेगा सर पाई, पाई का मान होता है 22/7, यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर के बराबर। फिर देखो ये हो जाएगा सर 15/7, गुणा करेंगे ये 2 आर, बराबर लिखेंगे 12, तो 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 7 का गुणा 2 से करेंगे तो ये 14, 5 डिवाइड हो जाएगा तो 14/5 सेंटीमीटर, ये उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी क्या। तो हमको पता करना है क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर बोलेंगे, तो देखो पाई का मान होता है सर 22/7, त्रिज्या तो ये कितनी है 14/5 गुणा 14/5, इस तरह से बात करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे त्रिज्या का, तो आप कहेंगे 7 से एक बार में, 7 से 2 बार में, ठीक है। तो 22 का गुणा 2 से करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, 44 का गुणा 14 से करेंगे तो 616 का डिवाइड करेंगे किससे 25 से, तो ये क्या आएगा सर 25 से काटेंगे एक बार में, 25 से काटेंगे 2 बार में, फिर 25 से काटेंगे 4 बार में, दशमलव समथिंग कुछ आएगा, तो 24 दशमलव, इस तरह से आप देखेंगे तो ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये एक बढ़िया सवाल है, एक पैटर्न वाला सवाल है, ये सीरीज दिया हुआ है जिसमें जितने भी टर्म्स देख पा रहे हैं ना आप, यहाँ पे न्यूमरेटर 2 दिख रहा है क्या, ठीक है, और साथ के साथ जो नीचे वाला वैल्यू है डिनोमिनेटर, ये भी एक पैटर्न में चल रहा है सर, कैसे 1 गुणा 3, फिर 3 गुणा 5, फिर 5 गुणा 7, फिर 7 गुणा 9 आएगा, फिर 9 गुणा 11 आएगा, फिर 11 गुणा 13 आएगा, इस तरह से 99 गुणा 101 तक चलेगा। ऐसे सवाल का अगर आपको प्रैक्टिस है ना, तो आप डायरेक्ट क्या कहेंगे कि सर हम फर्स्ट को देखेंगे और लास्ट को देखेंगे, फर्स्ट और लास्ट का मतलब समझ में आया, हाँ सर। तो अब हम बोलेंगे सर 1/फर्स्ट, फिर 1/लास्ट, ठीक है, आपस में डिफरेंस पता कर लेंगे सर, यही आंसर हो जाएगा। तो 101 माइनस 1 डिवाइड करेंगे 101, तो ये क्या आएगा सर 100/101, यही तो आंसर है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो सर ऐसे आप कैसे डायरेक्ट बोल दिए, तो इसके पीछे भी डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो मैंने कहा कि ये सब को ना आप ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करेंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/3, हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/3 माइनस 1/5, ठीक उसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं सर 1/5 माइनस 1/7। तो वैसे ही आगे ये सीरीज चलता जाएगा, ठीक। फिर आगे अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको लिख सकते हैं 1/99 माइनस 1/101, ब्रेक कर दिया सबको। तो आप देख पाएंगे कि ना इस तरह से जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1/1 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1/101। क्यों सर, क्योंकि बीच वाला वैल्यू पूरी तरह कैंसल आउट हो जाएगा। देखो 1/3 से 1/3 निपट जाएगा, 1/5 से 1/5 निपट जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1/7 है, आगे जरूर प्लस का 1/7 रहा होगा, ये भी निपट जाएगा। वैसे यहाँ पे 1/99 है तो 1/99 प्लस में है, इससे पहले जरूर माइनस का 1/99 रहा होगा, तो इस तरह से ये 1/99 भी निपट जाएगा। तो मात्र बचेगा 1/फर्स्ट अभी बोला था और 1/लास्ट, यही तो कहा था ना भाई साहब यहाँ पर भी। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे और ऐसे सवाल को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है क्या। देखिए यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 रुपए है और अंकित मूल्य 3000 रुपए है, छूट प्रतिशत क्या पता करके बतानी है, डिस्काउंट परसेंटेज पता करनी है क्या। हमने कहा उस वस्तु का प्राइस लिखा हुआ है 3000 रुपए, उसको बेचा जा रहा है 2400 रुपए में, तो डिस्काउंट के साथ बेचा गया क्या, कितने का डिस्काउंट, आप कहेंगे सर 600 रुपए का डिस्काउंट। तो हमने लिखा 600 रुपए का डिस्काउंट, और ये 600 रुपए का डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, तो प्राइस पर, प्राइस है 3000 रुपए, गुणा करो 100 का वैल्यू आएगा परसेंट में, तो ये परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज है क्या। तो सर यहां से 2 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे एक बार में, 6 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे एक बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है सर 20% आया गया, यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 22 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 में पूछे गए मैथ्स के सभी सवालों का बेहतरीन एनालिसिस। आशा करता हूं कि आप सभी ने एंजॉय किया होगा आज का यह सेशन।
बिल्कुल आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, जिस भी ग्रुप में आप कनेक्टेड होंगे ऑल ग्रुप में आप शेयर करिएगा इस सेशन के लिंक को, सो दैट हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर सके। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।